Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. NTA UGC नेट एग्ज़ाम अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां पर ये पेपर आपका दो पार्ट्स में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ पेपर 1 एंड सेकंड वन इज़ पेपर 2। पेपर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस होता है वो आपका +1 +2 UG PG से ही रिलेटेड होता है, तो आप उसे फिर भी कंडक्ट कर पाते हैं अगर आपका मेमोरी लेवल अच्छा है, अगर आपने उन फैक्ट्स को फीचर्स को अपने UG PG लेवल्स में अच्छे से पढ़ा था। लेकिन पेपर 1 की जहाँ पर बात की जाए तो किसी स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल नया होता है जिसने कभी भी इन यूनिट्स को टच भी नहीं किया है। ऐसे यूनिट्स कई बार उनके सामने आ जाते हैं, तो अब आखिरी के 10 दिनों में हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड हों कि हम कट ऑफ के पास पहुंच जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं NTA UGC नेट के पेपर 1 की स्ट्रेटजी को लेकर। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है। पहले हम उस अपडेट को कवर कर लेते हैं क्योंकि ये अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है। देन हम फटाफट से आते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक पर, तो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यस, तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए ये मेगा ऑफर। अगर आप अनअकैडमी पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन विदाउट एनी कॉस्ट आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑफ़र जो अवेलेबल है आपके लिए वो 23 से लेकर 30 सितंबर तक अवेलेबल है। तो डेट्स को नोट डाउन कर लो। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, बिल्कुल बेस्ट टाइम है आपके लिए, बेस्ट वीक है आपके लिए। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है आपको। इसी के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक के फ़ायदा क्या है? प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस के थ्रू, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के थ्रू, PDFs के साथ आपको प्रिपरेशन यहाँ पर करवाते हैं। उसी के साथ लाइव टेस्ट और क्विजेज़ भी आपके यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। और अगर हम बात करें आइकॉनिक की, तो ये सारे जो फीचर्स प्लस के हैं वो तो उसमें मिलते ही हैं, लेकिन कुछ प्रो फीचर्स भी मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जिसके अंदर एक पर्सनल कोच स्पेशली आपके लिए, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए, उसके अलावा प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल इन द रिटन फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है, और SOP और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो यस, आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक जो भी चाहें। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड ज़रूर याद रखना, जिससे आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक की फ़ीस में। रेफरल कोड क्या है? SHAFALI NTA, शिफाली NTA। इसका जो लिंक है, सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी पर। बट स्ट्रेटजी बनाने से पहले सबसे पहला एक पॉइंट आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव सेट कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होगा तभी हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर पाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव हम कितना रखें, कितने मार्क्स जो हैं वो हमें इसके अंदर चाहिए। अगर हम बात करें एक यूजुअल कट ऑफ के बारे में, तो वो 50 to 60 के अराउंड होती है। अगर हम अपर लेवल को लेकर चलें, 60% जो है, हम ये मानते हैं कि हमें पेपर 1 के अंदर भी 60% लेने पड़ेंगे और पेपर 2 के अंदर भी 60% लेने पड़ेंगे, तभी जो है हम इन पेपर्स को क्रैक कर पाएंगे। अब पेपर 1 के अंदर 60% लेने के लिए हमें क्या क्या टिप्स और स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होंगी, चलिए शुरू करते हैं उस स्ट्रेटजी के ऊपर बात। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पर करना होगा, आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक, स्ट्रॉन्ग यूनिट्स के ऊपर फोकस करना होगा। अब एज अ यूजुअल स्टूडेंट मेरे हिसाब से आप एक ऐसे एवरेज स्टूडेंट होंगे कि आप 10 में से 5-6 यूनिट्स ऐसे निकाल लेंगे कि नहीं, ये मुझे ईजी लगते हैं, इनमें मुझे दिक्कत नहीं है कि नहीं है? ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप। तो अगर आप ये 5-6 यूनिट्स निकाल पा रहे हैं, तो आपको अब हर एक यूनिट को हर एक दिन देकर एक दिन में उन यूनिट्स को और ज़्यादा पक्का करना है। जितना आपको आता है 50, 60, 70 जितना भी उसके अंदर आता है, उसे और पक्का करना है कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप उसे बिल्कुल गलत मत करना। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप इन 5-6 यूनिट्स को कवर कर लेते हो इस टाइम पर, 5 6 30, ठीक है, 5 यूनिट्स और 5 जो है क्वेश्चंस पर यूनिट से आते हैं और 6 यूनिट्स, तो 30 क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर पाएंगे। और मैं नहीं मानती हूँ कि जो आपने यूनिट्स बिल्कुल पढ़ी भी नहीं है या जो छोड़ दी हैं, उसके अंदर अगर आप तुक्का भी लगा देंगे तो आपका 1-2 क्वेश्चंस भी ठीक नहीं होंगे, तो वो तो आपका एक तरह से
प्लस पॉइंट्स होंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है, जो आपके पक्के वाले, जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स हैं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं, जो आपको इजी लगती हैं, जो आपको मज़ेदार लगती हैं, उन्हें और पक्का कर लीजिए, ठीक है, ताकि उनके अंदर कोई गलती ना हो। चाहे वो 2 यूनिट हैं, चाहे वो 4 हैं, चाहे वो 6 हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लीजिए। अब मान लीजिए भाई हम तो ऐसे स्टूडेंट हैं, हमारी तो कोई यूनिट भी पक्की नहीं है, ठीक है, हमारी कोई यूनिट भी पक्की नहीं है, हमें टीचिंग भी अच्छे से नहीं आता, हमें रिसर्च भी अच्छे से नहीं आता, हमें रीजनिंग के बारे में नहीं पता, हमें आर्ट्स भी पूरा कंडक्ट नहीं किया जाता, हमें डीआई बिल्कुल नहीं आता, हमें पीपल एंड एनवायरनमेंट की कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाना होगा, वो लास्ट के 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स को करके देखना होगा। उसके अंदर आपके माइंड में ये सेटअप हो जाएगा, हर दिन एक पेपर जो है वो कंडक्ट करके देख लीजिए। अब आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है ऐसा रिपीटेटिव जो लेवल पर आ रहा है, क्योंकि अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो एक लेवल ऑफ टीचिंग का टॉपिक है, उसके ऊपर कई बार कभी भी घुमा के, कभी मेमोरी लेवल पर, कभी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, कभी रिफ्लेक्टिव लेवल पर घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक जो है जो आपको पक्का करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको खुद से कंसेप्ट ढूंढने हैं कि कौन से रिपीट हो रहे हैं। अब आपको उन कंसेप्ट्स पे काम करना है, ठीक है, आपको उन टॉपिक्स पे काम करना है, चाहे वो किसी भी यूनिट के हैं, फिर आपने ध्यान नहीं देना है। अगर आपको पता है कि रीजनिंग के अंदर आपका जो है वो न्यूमेरिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो न्यूमेरिकल रीजनिंग को कुछ क्विकअप कर लो। अगर आपको पता है कि डीआई के अंदर एवरेजेस के टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अपने एवरेज के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लो। परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो परसेंटेज की कैलकुलेशन को फास्ट कर लो। इस तरीके से आपको काम करना होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक जो है वो पूरा सही से कंडक्ट आप नहीं कर पा रहे हो, सारा आपका पूरी तैयारी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तब आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ सकता है, ठीक है। और क्या करना है, अब आप जो है जितनी भी तैयारी करके वहाँ जाते हो, बट एक चीज़ वहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ज़रूर करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना क्या यार, फ्री के मार्क्स हैं। अगर आपको नहीं भी आता है, एक इंटेलिजेंट सा गेट्स वर्क लगाओ, ठीक है, एक इंटेलिजेंट सा गेट्स वर्क लगाओ। एलिमिनेशन मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है, एलिमिनेट करने की कोशिश करो, और उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आपको एलिमिनेशन से पता चल जाता है कि ये ऑप्शन तो गलत है ही है, बाकी 3 में से कोई एक सही हो सकता है या 2 में से एक सही हो सकता है, तो आपके जो उस आंसर को सही करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डरना क्या, आपको आंसर ज़रूर करके आना है हर एक क्वेश्चन का। और दूसरी बात, यहाँ पर जब आप पेपर करने बैठोगे तो सिंपल इजी छोटे छोटे क्वेश्चंस को ज़्यादा पहले कंडक्ट कर देना, पहले कर देना कवर। क्यों, ऐसा क्या होगा, इससे जो है वो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पेपर को क्लियर कर जाओगे, आपके मन में एक शॉर्ट हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए पेपर पे बैठते ही आपको पता लग जाता है कि आपने 10 के 10 क्वेश्चन जो आपको किए हैं वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको आते थे और आप श्योर हो जाते हो कि उनका आंसर बिल्कुल सही है, तो बताइए अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा, यहाँ एकदम से मोबाइल से बाहर निकल जाएगा, है ना, मतलब स्क्रीन से बाहर जा रहा है। तो बट अगर आपने एक ऐसे टिपिकल से क्वेश्चंस ले लिए हैं स्टार्टिंग में ही, बहुत लंबे लंबे डीआई के क्वेश्चन उठा लिए और आपका डीआई तैयार नहीं था और आप उसे करने लग गए हैं और उस डीआई के क्वेश्चंस के अंदर आपने 20 मिनट लगा दिए हैं और फिर भी आपको श्योरिटी नहीं है मन में, यार ये 5 क्वेश्चन पता नहीं इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, मुझे श्योरिटी नहीं है, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल वो भी मोबाइल स्क्रीन से नीचे जाएगा, ठीक है, वो भी आपका जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, सबसे इजी सबसे शॉर्ट क्वेश्चंस पहले करने हैं, तभी आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तब पॉजिटिविटी के साथ साथ मार्क्स स्कोर तो ज़रूरी है ना। अब एक क्वेश्चन मान लीजिए बहुत बड़ा, इतना लंबा है, ठीक है, उसको सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लग रहे हैं, और एक क्वेश्चन उसके सामने इतना सा है, उसको सॉल्व करने में सिर्फ आधा मिनट लग रहा है। अब आप उस क्वेश्चन पे जोर लगा के खड़े हो, यार मुझे आता है, मैं सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी, तो मुझे पहले वही करना है, मुझे इस 2 वाले को देखना ही नहीं है जो 1 सेकंड के अंदर, जो 30 सेकंड के अंदर हो जाए। तो गलती है ना आपकी, 2 नंबर ही हैं, इसके भी 2 नंबर हैं और उसके भी 2 नंबर हैं, तो कौन सा कंडक्ट पहले करना है, जो छोटा है, जो ईजी है, जो टाइम कंज्यूमिंग कम है, तो ध्यान रखना इस बात को। और डीआई रिसर्च एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 10-10 मिनट से ज़्यादा इसके ऊपर मत लगाना। लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए या मैथमेटिकल रीजनिंग की बात की जाए तो 10-10 मिनट से ज़्यादा इसके ऊपर बिल्कुल भी मत देना, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा लग रहे हैं तो भाड़ में जाने दो इन टॉपिक्स को, ठीक है, समझ के चलना इस बात को, टाइम को एक प्रॉपर मैनेज करके चलना। मैंने कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं भाई डीआई उठा लिया पेपर शुरू होते ही, क्योंकि डीआई हमें आता है, अब डीआई को करते करते उनको इतना टाइम लग गया, वो छोड़ेंगे नहीं इस डीआई को, वो पूरा करके ही आएंगे, वो करके आएंगे चाहे उनको आधा घंटा लग जाए। अब बाकी के आधे घंटे में तुम क्या जो है वो पेपर करोगे, तुम खुद ही नर्वस हो जाओगे, भाई हमने इतनी देर में 5 क्वेश्चन किए हैं, अब बाकी के 30 मिनट में जब आप क्वेश्चन जो आते होंगे वो करने बैठोगे तो वो आप फटाफट में
जल्दबाजी में गलत कराओगे। मैं खुद अनअकैडमी पर जब क्लास लेती हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं मैम जल्दबाजी में ऑप्शन गलत लगा टिक कर दिया। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो सबसे बड़ी गलती है ना। ऐसा करोगे तो फिर तो हो गया काम, है ना। तो यस, आपको तैयार रहना है, आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले करके आना है, इजी क्वेश्चंस को पहले कंडक्ट करना है और टाइम मैनेजमेंट पूरा करना है। 10-10 मिनट से ऊपर बड़े बड़े टॉपिक्स को नहीं देना है और रिवीजन ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। जितना मर्जी बोरिंग लगे यार, रिवीजन तो करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आप एक ऐसे स्टूडेंट है, मैं मानती हूँ आप में से कई स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे भाई टीचिंग एप्टीट्यूड हमारी पूरी तैयार है, हमने 3 महीने पहले बुक में अच्छे से पढ़ लिया था टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, उसके बारे में तो हम कुछ भी मेरे से पूछ लो मैं सही करके आऊँगा या आऊँगी। अब क्या ये बात सही है? अब मान लीजिए पेपर के अंदर उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट आ गया और आपने उसे 3 महीने पहले पढ़ा था, 3 महीने के बीच में आपका कभी भी टच ही नहीं हुआ वो कंसेप्ट, सही बता दोगे क्या? श्योर हो जाओ, ठीक है। तो अगर श्योर नहीं हो तो यार रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ ये हुआ है, मैं बिना रिवीजन के गई थी, मेरी सारी साल भर की तैयारी वहाँ पर पानी फिर गया था पूरा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ 1 महीना तैयारी की जिसके अंदर मैंने अपने पुराने नोट्स को रिवाइज ही किया था और मैं पेपर देने चली गई थी और मेरा वो क्लियर हो गया था, ठीक है। तो रिवीजन तो ज़रूरी है यार, याद होना चाहिए ना ब्रेन में। 3 महीने पहले 6 महीने पहले पढ़ा है, अब तो भूल चुके होगे, हो सकता है ना, एक ह्यूमन माइंड है यार, साइकोलॉजी है, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो रिवीजन तो आपका गोल्डन 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 टिप है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो नोट्स पढ़ लो, रिवाइज कर लो, जो पक्का है उसे और पक्का कर लो, जो क्वेश्चंस जो है वो लंबे हैं उसे बाद में करना। ये सारे टिप्स आपको फॉलो करने हैं और कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं है जो आपका एग्जाम क्लियर होने से, क्रैक होने से रोक सके, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ एग्ज़ाम देने के लिए। और पेपर 1 पेपर 2 जो भी है बस तोड़ डालो, फोड़ डालो सबको। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। मेरी साइड से आपको सारी विशेस, ब्लेसिंग सब है आपके लिए, आपके पेपर ज़रूर क्लियर हो जाए। एंड ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दिख रहा होगा यार उसको प्रेस कर देना, तभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसी तरीके से मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।